किशोर या कहें एडोलेसेंस। उम्र वही 10 से 18-19 साल। ये वो उम्र होती है जब बहुत सारे सपने देखने का मन करता है, भविष्य के बारे में सोचने का मन करता है। क्या बनना है, मैं आगे क्या करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं बनूंगा इंजीनियर, मैं पायलट बनूंगा या फिर मैं बनूंगा यूट्यूबर। ये तरह तरह के सपने किशोर बच्चा देखता है। पर यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो दिल दहल जाता है, क्योंकि हर वर्ष करीब 4.25 करोड़ बच्चा स्कूल छोड़ देता है और साथ ही इन लाखों बच्चों के सपने हो जाते हैं खत्म, क्योंकि वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मुझे एक कोट याद आ रहा है, अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। हाँ जी, पर कट जाते हैं और बिखर जाते हैं इनके सपने, टूट जाते हैं इनके अरमान। इन बिखरते हुए सपनों को समेटने के लिए 2013 में जयपुर और 2014 में गुड़गांव में न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की शुरुआत हुई। इन 10 सालों में बच्चों ने खूब सीखा, खूब सीख रहे हैं और हम सभी ने खूब मन से इन बच्चों को सिखाया भी। हमारा मकसद रहा बच्चों को पढ़ाना, अब चाहे उनका कोई भी हो बहाना। हाँ जी, बहाना। बात यहाँ आकर रुकी कि बच्चे क्यों आएंगे, उनके लिए पढ़ना होता है कितना बोर, क्योंकि उनको तो मन करता है कि वो बस खेलें कूदें, सारा दिन मस्ती में बिताएं। इसलिए उनके मनों को टटोला और हमने शुरू की क्लासेस शुरू की, डांस, थिएटर, पेंटिंग, सिंगिंग, मार्शल आर्ट की। और इन 10 सालों में सीखते सीखते इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने, इन शैतानों ने कब पढ़ना शुरू कर दिया ये इन्हें भी पता नहीं चला। पढ़ाई में जहां वह अव्वल आने लगे, वहीं डांस के 100 से ज्यादा शोज किए और कई जगह विनर्स होकर आए। कभी दिल्ली में होता था शो तो कभी होता था अहमदाबाद में। पढ़ाई के साथ साथ हमने सेहत का भी ध्यान रखना शुरू किया और मेडिकल चेकअप कैंप लगाने शुरू किए। कभी होता है हमारे यहाँ आई चेकअप कैंप, कभी करते हैं हम डेंटल चेकअप कैंप, कभी हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं HB का, कि बच्चे हमारे सेहतमंद भी रहें। 2016 में पद्मश्री काका हाथरसी जी के जन्म दिवस पर काका हाथरसी पुरस्कारों की घोषणा की गई और तभी से काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार हर वर्ष 12वीं करने वाले और अव्वल आने वाले मेधावी बच्चे को दिया जाता है, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके और आगे पढ़ाई कर सके। 2020 एक ऐसा साल जिसने सभी को घरों में बंद कर दिया। बंद हुआ काम और बंद हुई पढ़ाई, बंद हो गए सारे अरमान। तभी एक बात दिल में आई कि क्यों ना ऑनलाइन करें पढ़ाई। तो साहब जूम पर क्लास शुरू की गई। सभी के दिलों में जागी एक नई आस। फिर आई बात यहाँ कि जब हम पढ़ा सकते हैं तो डांस भी तो सिखा सकते हैं, थिएटर भी तो सिखा सकते हैं। फिर बात की गई बच्चों के मेंटर्स से और मेंटर्स ने भी खुशी जताई। फिर किया गया देश भर के NGO से कांटेक्ट और देखते ही देखते हमने 2 सालों में 3000 से ज्यादा बच्चों को सिखाया और आज भी बच्चे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चा ताइक्वांडो तब सीखना शुरू किया था, आज वह बच्चा ब्लैक बेल्ट है। ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। 2021 में एक और सपना साकार हुआ, जब यूपी बिजनौर के एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में हमने कंप्यूटर लैब बनाई और बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। बच्चे वहाँ के बहुत मन से कंप्यूटर सीख रहे हैं। उन बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखना एक सपना था और वो उस सपने को अब पूरा कर रहे हैं। 2021 में लगा कि जब बच्चे 12वीं कर ले तो क्या, क्योंकि उनका मन होता है मम्मी पापा को सपोर्ट करने का और साथ में पढ़ने का। दोनों काम हो कैसे, प्रश्न बड़ा था तो समाधान भी ढूंढना जरूरी था। उसी बीच TNI ग्लोबल की शुरुआत हुई। 12वीं कर चुके बच्चों की शुरू हुई ट्रेनिंग और साथ ही किया गया सपोर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने में। तभी से
ये सारे बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। अब एक चक्र पूरा हो गया है। बच्चा आए, पढ़े, सीखे और जॉब भी करे और सफलता का परचम लहराए। 2022 में डॉक्टर जे.के. भटनागर जी के मेमोरी में डॉक्टर जे.के. भटनागर एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत की गई। ये अवार्ड उस बच्चे को दिया जाता है जो ग्रेजुएशन कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है और अपना 100% पढ़ाई और जॉब में दे रहा है। फिर 9 जनवरी 2023 को हुआ कुछ ऐसा कि 200 परिवारों ने अपना घर अपनी आंखों के सामने जलते देखा। जल रहे थे बहुत सारे अरमान और अगले ही दिन सब कुछ हो गया राख। हमारे एनजीओ आने वाले बच्चों ने भी ये सब अपने सामने होते देखा। कई बच्चों के घर जल गए। हम 10 जनवरी को उनको अपने साथ एनजीओ ले आए क्योंकि सपोर्ट करना था उनका किया खाने का इंतजाम। और इन प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार से खाना खाते देख ऐसी अलग ही संतुष्टि मिलने लगी। और फिर हमने शुरू की लोगों से सपोर्ट मांगने की कोशिश और सपोर्ट मिला भी। तभी से मिड डे मील की हो गई शुरुआत और ये सिलसिला आज भी जारी है। बच्चा सुबह आता है, स्कूल करता है, दोपहर में खाना खाता है, फिर ट्यूशन सपोर्ट उसको मिलता है और शाम को डांस, थिएटर, पेंटिंग, कथक, ताइक्वांडो क्लास करता है और फिर आराम से 5:30-6 बजे तक घर जाता है। और अब हमारा ये एनजीओ डे बोर्डिंग बन गया है जिसमें बच्चा आराम से सुकून से पढ़ता है। अब हमारी बारी है 1 लाख से ज्यादा बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने की और उनको आगे बढ़ाने की। और ये केवल संभव होगा आप सभी के प्यार से और साथ ही आशीर्वाद से। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का आशीर्वाद और साथ आज तक आप लोगों ने हमको दिया है, वही आशीर्वाद और प्यार हमें हमेशा मिले जिससे हम 1 लाख बच्चों तक पहुंच पाएं। इसी आशा के साथ बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को।